हूती विद्रोहियों के एक नेता ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया है कि वो अपने स्कूल की किताबों में परिवर्तन कर रहा है। उसमें कुरान की वो आयतें हटा रहा है जिसमें मुसलमानों पर यहूदियों के जुल्मों के बारे में बताया गया है। सवाल यह है कि कट्टरपंथी इस्लामी उग्रवादी संगठन हूती की इतनी दिलचस्पी सऊदी अरब में क्यों है, जो कि इस्लाम का केंद्र माना जाता है। दरअसल ये पूरी कहानी एक विचारधारा के बदलने की है। दरअसल लंबे अरसे तक अरब देश यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते रहे और आने वाली पीढ़ियों को यही सिखाते रहे। ये बात उनके स्कूल की किताबों में, उनके साहित्य में और उनकी फिल्मों में भी दिखती थी। लेकिन समय के साथ अरब देशों को ये समझ में आ गया कि यहूदियों या इजराइल से दुश्मनी करके उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। 4 बार अरब इजराइल युद्ध के बाद भी इजराइल कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा ताकतवर हुआ और उसने उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है जो कभी अरब होते थे। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक बड़े व्यापारिक संगठन के रूप में काम कर रही है, इजराइल और पश्चिमी देशों से कट कर रहना अरब देशों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। ये बात अरब देशों को समझ में आ गई। सऊदी अरब ने दरअसल पिछले साल ही अपनी किताबों में, अपने स्कूल की किताबों में ये परिवर्तन करने शुरू किए थे और इसकी कई जगह प्रतिक्रिया भी हुई थी। लेकिन ये एक विचारधारा के बदलने का संकेत है और इस विचारधारा के बदलने का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब 2023 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ। तो उस समय किसी भी अरब देश ने इजराइल के खिलाफ खुलकर जाने की कोशिश नहीं की। केवल ईरान ही ऐसा था जो इजराइल के खिलाफ लगातार आग उगलता रहा। लेकिन कोई भी अरब देश जो कि इजराइल के पड़ोसी थे, उन्होंने हमास का खुलकर साथ देने या इजराइल का खुलकर विरोध करने की कोई कोशिश नहीं की है। दरअसल अरब देशों को यह समझ में आने लगा है कि यहूदियों या इजराइल के विरोध से उनको फायदे की जगह केवल नुकसान हो रहा है। उनके यहाँ कट्टरपंथ बढ़ रहा है और वो पूरी दुनिया से कटते जा रहे हैं। ठीक यही स्थिति पाकिस्तान की भी है, जहां सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू को बताया जाता है। यही स्थिति पाकिस्तान की भी है, जहां मुसलमानों और पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर हिंदू और भारत को पेश किया जाता है। अरब मुल्कों को ये बात समझ में आ गई है। उम्मीद है कि देर सवेर पाकिस्तान भी ये बात समझ जाएगा।